खेत में अच्छी चीज हो तो हम भगवान के मंदिर में सबसे पहले समर्पित करते हैं ना, अच्छी वस्तु। आजकल बंद हो गए है ना, नहीं तो पहले इतने भुट्टे आते थे कि पुजारी खा नहीं सकते थे। अब भुट्टे के लिए पुजारी क्या हो, 100 बीघा जमीन वालों तरस गया कि भुट्टे कैसे होते हैं। 100 बीघा जमीन है पर भुट्टे की नहीं है ना। तो हर सब वस्तु सबसे पहले भगवान को समर्पित की जाती थी। तो इनके स्वामी को वही संबरासुर, तो ये अच्छी मछली मिली है तो मैं राजा को समर्पित करूंगा। संबरासुर को मछली समर्पित की। संबरासुर ने कहा इसको आप रसोई में भेज दो। क्या रसोई में भेज दी। रसोई में रसोईया ने उसका पेट चीरा तो उसमें से एक मछली और निकली। उसका पेट चीरा, उसमें से एक बालक निकला और बालक जिंदा था। तो ये बात संबरासुर तक पहुंच गई कि मछली तो आज तो बड़ी गजब बात हुई। क्या कि मछली के अंदर से मछली, मछली के अंदर से बच्चा निकला और भी जिंदा है। तो वहां पर ये बेचारी तैयार बैठी थी। कौन? दासी। कौन? रति देवी। ये बोली कि बच्चा जिंदा है, मेरे को बच्चा तो है नहीं, तो मैं इसका लालन पालन पोषण मैं कर लूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से आशीर्वाद देकर ये याद आ गया, शिव जी का आशीर्वाद इनको याद आया और पाकर बड़ी खुश हुई और बच्चे का लालन पालन करने लगी। सूत जी महाराज ईश्वर के इतने कथा सुनकर नारद जी ब्रह्मा से कहा, पिता जिस प्रकार आपने भगवती गिरिजा की सुंदरता का वर्णन किया, अब आगे कथा कहिए। अब हे नारद, मीना की बात सुनकर हिमाचल अत्यंत प्रसन्न हो घर गया और घर से बाहर निकल के राजसभा में पहुंचकर मंत्रियों से इस प्रकार कहने लगे कि हे मंत्रियों, आप मेरी पुत्री के योग किसी उचित वर की खोज करें। अब खोज क्या था? तैयार थी, खाली शंकर भगवान को लाना था। शंकर भगवान जब वहां से निकले तो ये तो उदंड हो गए, जागे ना, तो उन्होंने हड्डियों की माला धारण कर ली और नंग धड़ंग होकर सब दूर घूमने विचरण करने लगे। देवताओं की सभा में गए और वहां पर इनको देवताओं ने पुनः बिठाया और समझाया कि गिरिराज अपनी कन्या उमा का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हो गए, आप तैयार हो के नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी परीक्षा लूं, कन्या कैसी है, देखूं तो सही। तो एक मोची होता है ना, जूते बनाने वाला, उसका रूप धारण करके आए और उसकी नाप की मोजड़ी का नाप लिया और पूरी देखी, हाँ ठीक है। इस प्रकार शिव जी ने कन्या का रूप दर्शन करके तैयार हुए और यहाँ पर भगवान की आज्ञा से हिमालय राजा ने विवाह की तैयारी करी, लग्न पत्रिका बनवाई, लग्न पत्रिका सप्तऋषियों के साथ भेजी और उसमें शिव जी के पास लग्न पत्रिका गई, जिससे बड़ा आनंद हुआ और सारी तैयारी होने लगी। अब तैयार करने वाले कौन? दूल्हा के मित्र ही होते हैं ना, दूल्हा को सजाने वाले, तैयार करने वाले। अब क्या करें? एक गण आया बड़ा लंबा चौड़ा, भगवान के लिए तो भभूत डाल दी, बढ़िया शमशान की ला भूत लाया, ताजे मुर्दे की बढ़िया लगाए, चकाचक श्रृंगार हुआ। अब एक आया तो भगवान की जटा बांध दी बढ़िया और शाम से पैक कर दी, बिखरे नहीं, मुकुट बन गया। और एक शाम को पकड़ के लाके उसको तुर्रा बना दिया। शाम का तुर्रा, दूल्हा लगा था तुर्रा, मोड़ बनता जो, वो एक शाम बांध दिया, छोटे छोटे तो शाम को पकड़ा और कानों के कुंडल बना दिया। शिव जी का श्रृंगार होने लगा। एक कपड़े कौन से पहनाए जाए? अब कपड़े कहाँ से लाए? तो एक शेर की बागंबर लाकर उनको लगा दी, 2 सांप गले में डाल दिए। क्या श्रृंगार हो रहा है! भूत भावन भगवान का गण श्रृंगार कर रहे हैं। अब
गाड़ी कौन सी तैयार की जाए, तो नंदी को तैयार किया। अब नंदी को तैयार किया, नंदी तैयार हो गया, उसके ऊपर भगवान शिव को बिठाए। आज चंद्रमा लगा हुआ, शिव जी की शोभा अनुपम थी। सब लोग देवता लोग जब बारात चली ना, तो सभी देवता लोग अपने झुंड के झुंड आकर मिलने लगे, और उसमें देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, भूत, प्रेत सभी अपने अपने झुंड बना बनाकर उनके साथ में चलने लगे। अब एक क्रिया और होती है, जब दूल्हा विदा होता है ना घर से निकलता, तो दूल्हे की बहन जो है ना सिर पे मटकी लेकर चलती है दूल्हे के साथ साथ। आपके यहाँ भी होता होगा ना, जब विदा करते बारात, जब दूल्हे की बहन चलती है सिर के ऊपर मटका लेकर। अब शिव की बहन कौन चले, तो ये फर्ज महा चंडिका ने अपनाया। चंडिका आई और एक प्रेत कंधे पर बैठी हुई आई और अपने सिर पर वो कलश लेके चलने लगी। इस प्रकार शिव की बारात चली। सज रही बोले बाबा
से चली, कई भूत प्रेत शाकिनी डाकिनी सब शामिल हुए, नाचते गाते चले। शिव जी की बारात में देवता तो आए, परंतु साथ में कौन आए? भूत प्रेत, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई एक हाथ वाला तो कोई अनेक हाथ वाला, किसी के आंख नहीं तो किसी के अनेक आंख। ऐसे भूत प्रेतों की सभा रात में चलने लगी। सब नाचते गाते चले, देवताओं की टोलियां बनाकर देवता अपनी अपनी टोलियां बनाकर चले लगे। चारों दिशाओं से चारों दिक्पाल, ईशान, अग्नि, नेरी, वायु, कुबेर, इंद्र, यम, वरुण, आठों दिक्पाल अपनी अपनी सेना के साथ में भगवान के बारात के अंदर शामिल होते जा रहे। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप धारण करके और ब्रह्मा अपने हंस पर बैठकर और चतुर्मुखी ब्रह्मा भी बारात में शामिल हो गए। इतना आनंदित सभा बारात चलने को चल रही थी कि देखने वाले को आनंद हो रहे थे। और ऐसी बारात हिमाचल के यहाँ पर नगर की ओर बढ़ी। हिमालय ने अपने पुरोहित को पान का बीड़ा, पुष्पमाला और क्या क्या देते हो आप लोग, नारियल देकर भेजा कि बारात को ग्राम की सीमा के ऊपर ही उसका स्वागत किया जाए। स्वागत हुआ, बारात आगे आगे आई। गांव के लोग दुल्हन के देखने के लिए तैयार खड़े। और शिव जी की माया ऐसी हुई कि जिनने सुना कि बारात आई तो औरतें तो इतनी मोहित हुई कि कोई काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, एक में रह गया और दौड़ती हुई वो भी अपने झरोकों में खड़ी हो गई। किसी के कपड़े जैसे थे ना उसी अवस्था में आकर खड़ी हो गई, किसी को कोई भान नहीं। और ब्रह्मा विष्णु उनको देख देख के हंस रहे थे कि ये कितनी पागल हो गई भगवान शंभु को दर्शन करती हुई। परंतु आगे बढ़ते हुए जब माँ मीना थाली लेकर आई ना तो भूत प्रेतों के गणों को और सांप गले में देखा दिगंबर वेशधारी शिव को देखकर थाली फेंक कर भग गई अपने घर में। जाकर बेहोश हो गई, मैं मर जाऊंगी, अपनी कन्या को गोद में लेके कुएं में गिर जाऊंगी, ऐसे पति के साथ में मैं कन्या को विवाह नहीं कराऊंगी। अब बारात को वापस कर दिया। सासू मस आरती नहीं करे तो बधाई कैसे घर में कैसे दूल्हे को ले जाए, उसने थाली फेंक दी। फिर नारद जी महाराज गए और नारद जी महाराज ने पुरानी कथा सुनाई। कौन सी? सती की, कि ये मीना, ये जो आपकी कन्या पार्वती है ना, ये तो जन्म जन्म की कृष्ण की शिव की दासी है और पिछले जन्मों में ये दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी और शिव जी को विवाह हुआ था इनसे और कई युगों तक ये शिव के साथ में रही। परंतु पिता ने पति का अपमान कर दिया तो इसने अपना शरीर योगा अग्नि में जलाकर भस्म हो गई ये। और भस्म होकर शरीर तो भस्म हुआ परंतु इसकी आत्मा शिव में ही विलीन हो गई और इस जन्म में भी ये आई है तो इसका पति तो शिव ही बनेगा। माँ पार्वती को खूब समझाया, तब जाकर पार्वती नारद जी को कहने लगी, मैंने क्या बिगाड़ा, मेरी बच्ची का बसता हुआ घर